मुस्कुराना सब परेशानियों का एक तरह से हल है। यदि हम मुस्कान ओढ़ लेते हैं तो परेशानियां भी डर जाती है कि यहाँ तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए गोसाई साहब सबसे अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे हैं। सर बहुत बहुत अच्छी बात कि मुस्कुराना आपने हमें भी सिखाया कि कैसी ये स्ट्रगल हो, कैसी भी मुसीबतें हो। और सर सही कह रहे हैं अमृता जी कि वास्तव में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए पुस्तक का लोकार्पण, पुस्तक के लोकार्पण के लिए पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। कृपया आप आए मंच की ओर। तो शेर सिंह जी और मंगल सिंह जी, नमस्कार। किताबें करती हैं बातें दुनिया के ज़माने की, किताबों में जिंदगी का राज है, रॉकेट की आवाज़ है। देखिए जब जब किसी पुस्तक का लोकार्पण होता है तो ये सोचिए कि कहते हैं कि एक विद्यालय खुलता है तो 100 कारागार बंद हो जाते हैं। इसी तरह से एक पुस्तक लिखी जाती है तो न जाने कितनी अच्छाइयाँ समाज में फैलती हैं। इनके लिए बहुत सुअवसर है, तो ये चाहते हैं कि मेरे सारे साथी इसमें शामिल हो और बहुत अच्छी बात भी है। जीवन में बहुत रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर रिश्तों में जीवन होना बहुत जरूरी है। ये जीवन की परछाई है कि वो याद रख रहे हैं इस उपलक्ष्य में कि मेरी किताब का लोकार्पण हो रहा है, तो मेरे दोस्त आने ही चाहिए। रावत साहब आप दोस्तों से माला माल हैं, इसलिए आपको बधाई। आइए सर। अब ये देखिएगा, मैं आपकी गर्मी का सबसे ज्यादा ख्याल रख रही हूँ। छोटी सी डॉक्टर अंजू जादू करे महान, एक थैले में भर लिए आंसू और मुस्कान। देखिए क्या जीवन की मुस्कान के बारे में बताएंगे। पुस्तक चर्चा के लिए डॉक्टर अंजू दुआजेवनी आमंत्रित। सब लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है और मैं सुरेंद्र सिंह को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हमारे लिए बलदेव वंशी जैसी शख्सियत मौजूद। मैं अभी इन्हीं से चर्चा कर रही थी कि आने वाले समय में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी कविताओं के बारे में। तो आप सब लोगों का अगर गौरव है तो आप सब लोगों से अनुरोध चाहेंगे कि आपके अध्यक्षता में एक कार्यशाला कविता। और अब मैं थोड़ा सा अपने रावत साहब की किताब के बारे में, पुस्तक के बारे में, काव्यकृति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सुरेंद्र सिंह रावत की प्रथम काव्यकृति जीवन की मुस्कान वस्तुतः जीवन की झांकी प्रतीत होती है, जिसमें विभिन्न पड़ावों पर ठहरे कदमों की थकान के साथ आगे बढ़ने की जिज्ञासा चमकती दिखाई देती है। इस कौम ने जब जब देखने का प्रयास किया तो नवीन दृष्टि का आभास हुआ। सुरेंद्र सिंह ने कवि रूप में अंतस के उद्गार कविता में बांधे, लेकिन सहजता की डोरी से जिसमें कृत्रिमता ने सीमा भावों की धवल लहरियां मन गंगा में उतरती विचरती पाठकों को बहाकर साथ लिए जाती हैं। पाठक की कभी आध्यात्मिक तो कभी श्रृंगारिकता, फिर कभी सामाजिकता के दायरे में पहुंचते बिखरते हैं। इन कविताओं से जब जब रस झलका पाठकों ने जी भरकर घंटा आस्वादित किया। कवि ने जीवन के अनेक उतार चढ़ावों को देखा, महसूस किया और फिर उन्हें गुना गुना। इनमें अभिधा शब्द शक्ति की ओत-प्रोत है। कुछ कविताएं सामाजिक अध्यात्म रस से ओत-प्रोत है। कवि ने ईश वंदना करके स्वयं को बालक रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी कविता धरा को चीर कर कविता के माध्यम से कवि ने मानव को प्रकृति की ओर से चेतावनी दी कि
अब भी मानव ने पर्यावरण संरक्षक की ओर ध्यान यदि नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब विनाश का तांडव उसे ही लीन जाएगा। धरा को चीर कर तुमने कब्र खुद की बनाई है, कविता क्रियात्मकता लिए है जो कहीं कहीं ओज रस की कविता की झलक दिखाती है। इसी तरह कवि ने महंगाई पर कुठाराघात करते हुए निर्धन की कथा का वर्णन अपनी कविता चंपा की धोती में किया है। इसके पश्चात कवि ने प्रेमी रूप में अनेक कविताएं रची हैं जो सरल पहाड़ी हृदय की याद दिलाती है। विरह रस से रची प्यार से पुकार दे कहाँ है तू एक पुराने फिल्मी गीत का मुखड़ा है। और कवि ने प्रेम का संदेश देते हुए कहा है कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। इस तरह की कविताएं इस काव्य कृति में समाहित है। कवि ने विरक्ति भाव को समर्पित कविता साथ क्या ले जाऊंगा में स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है कि जब मानव इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है। एक दिन मैं इस धरा पर धरा ही रह जाऊंगा, मैं अकेला इस जहां से साथ क्या ले जाऊंगा। कवि ने व्यतीत होकर बुढ़ापा कविता की रचना की और बुढ़ापे के साथ साथ अकेलेपन को याद करते हुए वृद्धावस्था की त्रासदी को मार्मिक शब्दों में बांधा है। कवि कहता है अब कोई पैमाना नहीं रहा नापने का, अब कोई पैमाना नहीं रहा नापने का, सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। कवि ने अपने देश प्रेमी होने का भी सबूत दिया। कविता 15 अगस्त मनाएंगे में कवि ने अपने देश भारत का गुणगान करके स्वयं को सच्चे राष्ट्र प्रेमी के रूप में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि कवि का यह काव्य वट वृक्ष के नीचे थके पथिक के लिए विश्राम गृह प्रतीत हुआ है। उम्मीद है कि आगामी पुस्तकों में कवि की कलम और पैनी होगी जिसमें पाठकों को नव दृष्टि प्राप्त होगी और उनमें नव चेतना का विकास होगा। इसके लिए बहुत बहुत इनको मुबारक हो। तो शायद